स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने है। एक सेट दे रखा है, इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस आपको थोड़ी सी चीज समझनी है। एक सेट दे रखा है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आपस में जो रिलेशन है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है एक इक्वेशन से, जो कि है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। आप ये ध्यान रखें कि यहां जो ए और बी है वो एलिमेंट्स हैं सेट ए के। किसी को भी ए बोल सकते हो, किसी के भी बी बोल सकते हो, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, वही ए और बी है यहां पर। तो जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाओ जितने कि आप बना सकते हो। तो मैं ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जो ये आर आपका रिलेशन है इसका एक सेट बनेगा, और वो उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, मतलब इस रूप में होंगे। तो आप ये देखें, मैं अगर ए की जगह 1 रखता हूं तो b इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब आपने a जब 1 रखा तो b आपको क्या मिल गया 2। इसी तरीके के और ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। a की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो b कितना आ जाएगा 3। a की जगह अगर मैं 3 रखता हूं तो b कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही a की जगह अगर मैं 4 रखूं तो कितना आएगा 5 रखूं तो कितना आएगा 6, और 6 रखूं तो कितना आ जाएगा 7, जो कि हम यहां पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि a और b a को बिलोंग कर रहे हैं, और a मैक्सिमम 6 तक होना चाहिए और b मैक्सिमम 6 तक होना चाहिए। लेकिन a को जैसे ही मैं 6 रखा हूं b 7 आ रहा, तो 7 इसमें कहीं है ही नहीं, तो यही हमारे पास रिलेशंस बन सकते हैं। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, हमें प्रूफ करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जो रिफ्लेक्सिव है ना उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या है डेफिनेशन, a कॉमा ए, इफ a कॉमा ए बिलोंग्स टू r देन रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। मतलब मेरे पास जो सेट है ना 1 2 3 4 5 6, इस सेट में ए सेट में जो ये एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के आपस में जो रिलेशन अगर ऐसे बनते हो, कैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब कि अगर इस रिलेशन के जो इस आर के जो ये सेट है इसमें अगर 1 1 होता, 2 2 भी होता, 3 3 भी होता, 4 4 भी होता, 5 5 भी होता और 6 6 भी होता, अगर ये सारे के सारे इसमें होते तो ही हम कहते कि ये आर आपका ये वाला जो आर है वो क्या है रिफ्लेक्सिव। पर ये सारे के सारे हैं ही नहीं तो हम कह देंगे दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप लिखो सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डू नॉट बिलोंग टू द रिलेशन आर, hence R is not reflexive। ठीक हो गया, ये हमने प्रूव कर लिया कि भाई हमें जो क्वेश्चन में R दे रखा था वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम बात करते हैं अगला सिमेट्रिक की, SYMMETRIC। सिमेट्रिक में क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिया, जैसे मैंने 1 2 ले लिया, तो अगर 1 2 आपको रिलेशन में दिख रहा है तो 2 1 भी दिखना चाहिए। ऐसे ही अगर 2 3 इस रिलेशन में है तो 3 2 को भी होना चाहिए, 3 4 इस रिलेशन में है तो 4 3 को भी होना चाहिए, 4 5 यहां पर रिलेशन में है तो 5 4 को भी होना चाहिए, 5 6 यहां पर तो 6 5 को भी होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है तो आप सिंपली लिख दो सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 doesn't belongs to R, hence R is not सिमेट्रिक। सिंपल है ना। अगला है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम कैसे करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करने के लिए आपके पास एक तो 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक।
जैसे क्या है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन, कि अगर आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और ए बी का जो रिलेशन है वो ए बी के बीच जो रिलेशन है वो आर को बिलोंग करता है, बी सी के बीच जो रिलेशन है वो आर को बिलोंग करता है, और देन फिर ए फाइनली विच इंप्लाइज अगर ए सी का रिलेशन भी आर को बिलोंग करता है, तभी हम कहेंगे वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो जरा ढूंढते हैं, जरा ढूंढ के देखें कि यहां पर 1 2 रिलेशन में है, 2 3 भी रिलेशन में है, तो 1 3 क्या यहां रिलेशन में है? भाई कहीं नहीं है। ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। लिखना कैसे है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है यहां पर, मेन चीज है कि आप लिखेंगे कैसे। तो आप सिंपल ऐसे लिखो, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 doesn't belongs to R, hence R is not, क्या नहीं है वो? ट्रांजिटिव नहीं है, R is not ट्रांजिटिव। तो हमने प्रूव कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें रिलेशन दे रखा था वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि जब आप ये सब तीनों चीजें प्रूव करते हैं, तो अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी नहीं आती है देन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप सिंपल इस टाइप के एग्जांपल्स देके बता सकते हो कि क्यों वो रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहां पर फाइनली कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्या कहा है? आपको एक सेट दे रखा है। मैं आपको बार बार ये कह चुका हूं, आपको यहां पर पहले दो चीज ढूंढ लेनी है, एक तो सेट जो दे रखा है, और दूसरा उन सेट के एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन आर दे रखा है। तो पहले तो सेट क्या दे रखा है? सेट दे रखा है रियल नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4, तो आर दे रखा है एक सेट। ठीक है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा सेट आर, नहीं ताकि तुम आर वाले रिलेशन आर से कंफ्यूज ना हो जाओ। तो सेट आर के अंदर आपको पता है ना कई एलिमेंट्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 1.5 होता है, 5/6 होता है, √3, इस टाइप के कई सारे एलिमेंट्स हो रहे हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहां पर कुछ चीजें लिख दी हैं। अब इनके बीच में आपस में रिलेशन है। याद रखें जो हम चैप्टर कर रहे हैं ना, उसमें जो आपको सेट दे रखा होता है उसी के मेंबर्स, उसी के एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन को ही इस क्वेश्चन में दिया होता है। और रिलेशन क्या है? वो रिलेशन आपको दे रखा है, उसमें कहा है कि ए बी के बीच में रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक हो गया, आपसे ये कहा है। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन में ये प्रूव करोगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, या सिमेट्रिक है या नहीं है? क्वेश्चन में वैसे तो कहा है कि शो करना है दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? रिफ्लेक्सिव ना, रिफ्लेक्सिव। हमें पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना। मैं आपको पहले से बता चुका हूं, जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि वो रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 -1 -1 -2 -3 -4 -5 नहीं -4 -4 -5 -5, इन सब के लिए रिलेशन तो दे रखा है वो ट्रू होना चाहिए। मतलब फॉर ए कॉमा ए, ठीक है, ए कॉमा ए के लिए क्या ये रिलेशन ट्रू होता है? ए इज लेस देन इक्वल टू ए विच इज ट्रू। वैसे तो हमें पता है ए से लेस नहीं होता, पर यहां इक्वल टू का साइन भी दे रखा है, इसीलिए हम ये वाला साइन लेके चलेंगे, ए इज इक्वल टू ए विच इज ट्रू, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ये हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है। आप चाहो तो कुछ और एग्जांपल 1 1 का दिखा सकते हो। फॉर 1 1 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 विच इज ट्रू, आर इज रिफ्लेक्सिव। आप 2 2 के लिए दिखा सकते हो, आप 1/2 1/2 के लिए दिखा सकते हो। ये रिलेशन जस्टिफाई करेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया प्रूफ हमारा। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है यहां पर क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए ये होता है कि पहले रिलेशन ए बी के लिए ट्रू होना चाहिए, फिर बी ए के लिए ट्रू होना चाहिए। तो चेक करते हैं। तो चाहो तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं 1 2 के लिए लेता हूं। तो फॉर 1 2 1 लेस देन इक्वल टू 2 विच इज ट्रू,
यहां इक्वल टू वाला साइन नहीं देखेंगे हम, ये लेस देन वाला साइन देखेंगे। 1 इज लेस देन 2, तो रिलेशन ट्रू हो रहा है। नाउ फॉर 1, 2 बिलोंग्स टू R, 1 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2, 1 डजंट बिलोंग्स टू R बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये पॉसिबल नहीं है ना। 1, 2 के लिए अगर आपके पास रिलेशन ट्रू होता है तो हमें चेक करना होगा क्या 2, 1 के लिए भी वही रिलेशन ट्रू होगा। मतलब पहली बार आपने 1 यहां पुट किया, 2 यहां पुट किया और रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। अब 2 यहां पुट करो, 1 यहां पुट करो, तो आप देखोगे हमारे पास आ रहा है 2 लेस देन इक्वल टू 1 विच इज नॉट ट्रू। हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक। ये हमने सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। इसके बाद हमारे पास अगला क्या आता है? हमारे पास अगला आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आता है। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जांपल ले लो और प्रूफ कर दो कि ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने जैसे दिखा दिया, क्योंकि इन्होंने पहले से कहा है ना, तो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब एक एग्जांपल लेके आप ट्रू कर दो उसको, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं 1, 2, 3 जो है वो बिलोंग करते हैं R को। ये R क्या है? ये सेट R है, ठीक है। इसलिए मैं दोनों को अलग दिखाने के लिए, रिलेशन को दिखाने के लिए पूंछ इसकी लंबी कर दी है। तो पहले मैं कहूंगा सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, एंड 2, 3 belongs to R. Now 1, 3 belongs to R because 1 is less than 3. तो 1 या ये वाला साइन नहीं देखेंगे हम, ये वाला साइन देखेंगे। 1 इज लेस देन, वैसे तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 कहेंगे, तो 1 इक्वल नहीं है 3 के, लेकिन 1 लेस देन तो है 3 से, तो ट्रू हो गया। क्योंकि ये दोनों जब आपके ट्रू होंगे तभी हमें इसके लिए ट्रू प्रूफ कर पाएंगे। तो ये ट्रू है, बिल्कुल है। 1 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है। क्या ये ट्रू है? 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है। तो जब ये दोनों ट्रू होंगे तभी हमें इसके लिए चेक करना है कि ट्रू है या नहीं है, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है भाई, ये ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है। तो फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ये चेक करके बता दिया कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी बनती है, कोई ऐसा लग रहा है कोई चीज समझ में नहीं है, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करें इस चीज को। और कोई और क्वेश्चन है आपको पूछना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।